मेरी मेंटोर भी हैं, और जिनका नाम गुनिका सोनी जी है, और जिनकी सेल्फ इमेज बहुत हाई है, और जो उनके वाइब्रेशंस हैं वो इतने पॉजिटिव हैं कि हम जब उस ऑरा में रहते हैं तो हमारे अंदर भी वो फीलिंग आती है, हमें लगता है कि हमारे अंदर भी वो सारी एनर्जी आ गई है, और हम अपने गोल को पूरे फोकस के साथ उसे पूरा करने में लग जाते हैं। तो इन लीडर को मैं बुलाने के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगी, और आप सबकी हेल्प से मैं बुलाऊंगी। वेलकम गुनिका सोनी जी ऑन दिस डिजिटल स्टेज। सो वेलकम। म्यूट हैं आप। थैंक यू सो मच अंजना जी फॉर दिस वार्म वेलकम। तो सबसे पहले मैं अपने को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करती हूँ। फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुनिका सोनी। वैसे तो मैं वाराणसी से हूँ, पर मेरा होम टाउन नीलोखड़ी में है। इट्स नियर हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा के बीच में। और मैंने अपना एजुकेशन अमृतसर से किया है, करनाल से किया है, और मैरिज होके मैं वाराणसी में आई। मेरे हस्बैंड सुरेंद्र सोनी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस एमवे जर्नी में। और जैसे आज टीचिंग या फिर ट्रेनिंग हम लोग बोलते हैं, पर आज मैं आप सबके साथ कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। और मैं चाहूंगी कि हर एक्सपीरियंस के पीछे एक डीप लर्निंग है, आप उस लर्निंग को कैच करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि लाइफ में कुछ भी होता है ना, कोई भी एक्सपीरियंस होता है, उसमें से आप क्या लर्निंग निकालते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जिस दिन आप लाइफ में हर चैलेंज में, हर अपॉर्चुनिटी में लर्निंग निकालना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन आपकी एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट होएगी। क्योंकि हर एक्सपीरियंस के पीछे एक ग्रोथ छुपी होती है। ठीक है, तो हम लोग आज एक कंफर्टेबल टॉक करेंगे। आपके कुछ भी क्वेश्चंस बीच में आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर, मतलब चैट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर भी दे पाऊं। और जैसे मैंने अपने हस्बैंड के बारे में आपको बताया कि सुरेंद्र सोनी जी हैं। फ्रेंड्स, पता है सोनी साहब ने ना मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स निकाली हैं। इनफैक्ट डेली बेसिस पे ना मेरी रोज मिस्टेक निकालते हैं कि गुनिका तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम ये ऐसे क्यों कर रही हो। और अगर बाहर की दुनिया में हम लोग होते, अगर इस बिजनेस के एसोसिएशन में नहीं होते तो क्या होता, हस्बैंड वाइफ में ना कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पर इस एसोसिएशन में इतनी पॉजिटिव ग्रोथ है ना, अगर वो हमें कुछ कहीं पे इम्प्रूव करने के लिए बोलते थे ना, कुछ मेरी मिस्टेक निकालते थे, मैं हमेशा देखती थी कि यार मैं अपने को कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और उनकी मिस्टेक्स निकालने के कारण मैं अपने को इतना इम्प्रूव कर पाई, और मैं अपने आप को आप सबके सामने प्रेजेंट कर पाई। तो मेरी ग्रोथ के पीछे मेरी लाइफ में सोनी साहब का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हर समय चाहा है कि ये गुनिका इम्प्रूव करे, गुनिका यू कैन डू बेटर। और मैंने ना हर मिस्टेक में से ना, मतलब हर चीज में से लर्निंग निकाली है, और बहुत अच्छा लगता है। और अब होता है ना कि सोनी साहब मुझे और मेरी मिस्टेक्स बताओ ना, मैं अपने को और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। हमारा एटीट्यूड ऐसा बन गया है कि हम लोग कहाँ पे अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, तो आज मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो इस बिजनेस में या फिर इस लाइफ की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, फोकस। आपका फोकस कहाँ पे है? हमारा फोकस से इधर उधर होता है, तभी हमें चीजें समझ में नहीं आती। अगर इस बिजनेस को एक बड़ा रूप देना है, एक मतलब बहुत आगे तक लेके जाना है, ठीक है, तो आपको लेजर फोकस की तरह काम करना होगा। जैसे लोग क्या करते हैं कि इन आउट चलता रहता है, आज बिजनेस में कल निकल गए, फिर दोबारा एंटर करके निकल गए, तो स्टेबिलिटी नहीं होती। एक लेजर फोकस आपको चाहिए। एक मैं छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। संगीता भाभी है, उनको बात अभी याद भी होगी। तो जब मेरा छोटा बेटा हार्दिक हुआ था, तो हॉस्पिटल में भैया भाभी मुझे मिलने आए थे। ये 2013 की बात है, नवंबर 2013 की बात है।
तो उस टाइम पे जैसे रूम में हम सोनी साहब भैया भाभी थे, तो 2 मिनट के लिए से सोनी साहब का कॉल आया तो वो रूम से बाहर गए। उस 2 मिनट में ना मैंने क्या बात की होगी आप इमेजिन करिए। आप कंडीशन इमेजिन करिए कि किसी की डिलीवरी हुई है, उसको कोई मिलने आ रहा है, तो उस टाइम पे उसका माइंडसेट क्या होगा। उस टाइम पे मैं भैया भाभी से बात कर रही थी कि भैया इससे मैंने टाइम सेट किया, इसको ये प्रोडक्ट डिलीवर कराना है। मतलब उस टाइम पे भी ये बिजनेस लाइफ में चल रहा था, माइंड में चल रहा था, क्योंकि फर्स्ट डे से मुझे समझ में आ गया था कि यार इस बिजनेस से मुझे क्या मिल सकता है। जैसे मेरा हर्षित हार्दिक है, वैसे ही मेरा तीसरा बच्चा है। दूसरे बच्चे की लाइफ में आने से मैं तीसरे बच्चे को थोड़ी भूल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस दिन आपको ना इस बिजनेस में लाइफ दिखेगी और आपका फोकस लाइफ पे होगा, उस दिन एक्चुअल मैजिक स्टार्ट होगा। आप ये सोचिए कि सुमित जी वेल सेटल्ड थे, सब कुछ था, तो यूएसए का ग्रीन कार्ड, बहुत अच्छी जॉब, एक बहुत अच्छा हायर, मतलब बहुत सब कुछ था जो लाइफ में होता है ना कि इंसान सोचता है कि आईआईटी से पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया इस बिजनेस को बिल्ड करने आ गए। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना उन्होंने इस बिजनेस में लाइफ देख ली थी और उनका फोकस लाइफ था। और मनोज भैया भाभी को भी इस बिजनेस में वही दिखा। नहीं तो जिस टाइम पे भैया भाभी इस बिजनेस में आए और जो उनका सर्कल था बहुत डिफिकल्ट था, पर अगर इस बिजनेस में लाइफ नहीं दिखती ना, तो मुझे नहीं लगता कि भैया भाभी इस बिजनेस में आते। तो लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन आप ना इस बिजनेस में लाइफ के एंगल से इस बिजनेस में एंटर करेंगे, उस दिन लाइफ के आखिरी सांस तक ये बिजनेस आपके साथ रहेगा। क्योंकि कई बार बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसा होता है, हम लोग क्या लोगों को पैसा दिखाते हैं कि इस बिजनेस में इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। आप लोग लाइफ दिखाइए। और जो इंसान लाइफ को, मतलब जब एक इंसान का लाइफ का पिलर टच करेगा ना यहाँ पे, वो इंसान दौड़ लगाएगा। क्योंकि लाइफ में सब कुछ होता है ना कि पैसा हम बाहर की दुनिया में भी कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स में मिल सकते हैं, पर लाइफ नहीं ग्रो करती। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे सब कुछ ग्रो करता है, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को ये ग्रो करता है। ठीक है, चलिए एक जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल। जैसे हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, सितंबर, फर्स्ट मंथ ऑफ न्यू ईयर। तो आप में से कितने लोगों ने गोल सेट किया है अपने? चलिए एक क्वेश्चन सबके लिए, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? सब लोग? आप में से कितने लोगों ने अपनी डायमंडशिप की डेट डिसाइड की है? कब जा रहे हैं फ्रेंड्स? अगर मेरा कल एग्जाम होगा ना, मैं रात भर पढ़ाई करके ना एग्जाम को क्लियर कर लूंगी। पर अगर मुझे पता ही नहीं है कि यार मेरा एग्जाम कब है, तो साल भर भी कम पड़ेगा। फ्रेंड्स, डिसाइड करिए, सिट विद योर अपलाइन, कि आपको अपने इस पिन को कब ब्रेक करना है। ठीक है ना? जब हमको क्लियर हो जाएगा ना कि यार इस दिन, इस डेट, इस ईयर, इस मंथ में मुझे ब्रेक करना है, तब होता है ना कि क्लियर कट रास्ते दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट? एक मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे आज हम सब लोग प्रेजेंट हैं, लीजा जी ने अपना बिजनेस प्लान दिखाया। जब एक नया इंसान जब एक नया इंसान फर्स्ट टाइम बिजनेस प्लान दिखाता है,
तो उसके अंदर क्या होता है, क्या वो फील करता है उस टाइम पे, है ना। फर्स्ट टाइम बिजनेस प्लान दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ग्रोथ आती है। जैसे मैंने एज अ सिल्वर जब फर्स्ट टाइम बिजनेस प्लान दिखाया था, आई गेस इन 2019 की बात है, प्लान बहुत अच्छा गया था, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। पर प्लान दिखाने के बाद जब मैं घर पे आई ना, खूब रोई। मतलब मुझे लगा कि यार किसी एक दर्द छिड़ गया था अंदर, बहुत कुछ अंदर चल रहा था उस टाइम पे। और मैंने आपको बोला ना कि हर एक्सपीरियंस के पीछे एक लर्निंग होती है। जिस दिन आप हर पेन, हर चैलेंज से लर्निंग निकाल लेंगे ना, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आपको एक रास्ता दिखने लग जाएगा, यू नो। उस दिन ना एक डेट मेरे सामने आई कि इस दिन मैं डायमंड चाह रही हूँ। मतलब इमेच्योर लीडरशिप थी उस टाइम पे, 3-4 साल हो गया उस चीज को। पर मुझे नहीं पता वो डेट मेरे सामने कैसे आई। होता नहीं कि नंबर ऑफ हिंट्स आपको मिलते हैं, तो अपने आप एक डेट निकल के आई। और मैंने वो डेट ना मनोज भाई को भी मैसेज कर दी, सुमित जी को भी मैसेज कर दी कि सर इस दिन मैं डायमंड जा रही हूँ। मनोज भैया भाभी इस दिन मैं डायमंड जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे मैंने किया। मेरा दर्द एकदम शांत हो गया था। मुझे इतना समझ में आ गया था कि मुझे इस दिन जाना है, पर कैसे जाना है मुझे नहीं पता था, रास्ता भी मुझे नहीं पता था। और जो मेरी कंडीशन थी उस टाइम पे, वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। पर जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना, तब यूनिवर्स आपका साथ देती है। तो जो सीरियसली डायमंड जाना चाहते हैं ना, आज अपने ग्रोइंग अपलाइन को अपनी डेट मैसेज जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आप बिना बोले अपने अपलाइन को अपनी डेट बताएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तब आप जाना चाहते हैं, आप प्लैटिनम डायमंड एम्बर जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, कोई आपको लेके नहीं जा सकता। ये कोई खेल नहीं है कि हाथ पकड़ा और ले गया। जब तक आप खुद जाना नहीं चाहेंगे, आप खुद नहीं चलना चाहेंगे, क्योंकि लड़ाई तो आपकी है ना, लड़ना आपको पड़ेगा, पर हथियार आपको अपलाइन देगा। यू नो, जब मैंने अपनी डेट डिसाइड की ना, एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं इस टाइम पे कर रही थी। आप बताइए क्या हो सकती है, सोचिए। मैंने अपनी डायमेंडशिप की डेट डिसाइड की थी। फ्रेंड्स, हैप्पीनेस को हम कभी शक नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं। ये भैया बोलते हैं ना, स्किन इन द गेम, वो चीज थी। पर रियल मेरी जर्नी उस दिन स्टार्ट हुई जिस दिन मनोज भैया भाभी का डायमंड सेलिब्रेशन था नागरी नाटक मंडली में। तो भैया की 6 प्लैटिनम लेग स्टेज पे खड़ी हुई थी, तो उसमें एक मैं भी थी उस टाइम पे। यू नो, उस टाइम पे मैं अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बस बह रहे थे। उस दिन मैंने अपने 6 प्लैटिनम लेडीज को विजुअलाइज किया उस प्लेटफॉर्म पे। उस दिन मेरा IV में कन्वर्ट हो गया। उस दिन मैंने उन 6 प्लैटिनम्स, अपने 6 डायमंड लेडीज की डेट डिसाइड की। पहले तो मैंने अपनी की थी ना, पर जिस दिन मैंने उनकी करी, उस दिन जर्नी बहुत इजी हो गई। When we are happy in happiness of others is real happiness and is real spirituality. तो उस दिन मुझे लगा यार डायमंडशिप तो बहुत इजी है, सिर्फ 6 लोगों की तो जिंदगी बदलनी है।
डायमंड जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर 6 लोगों को प्लैटिनम लेके जाना लगा कि तो बहुत ईजी है। पर जब भी होता है ना कि अब मैं कोई नया रजिस्टर स्टार्ट करती हूँ, अपना बिल बुक नया स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने अपनी डेट कहीं नहीं लिखी हुई, मैं उन 6 प्लैटिनम लेडीज की डेट लिखती हूँ। और सच बताओ उनको भी नहीं पता मैंने उनकी डेट लिखी हुई है, और वो चीजें होती जा रही है। फ्रेंड्स, पहले मेरा बिग विजन था, पर उस दिन मेरा बिग विजन मेरे ग्रेट विजन में कन्वर्ट हो गया। When we are serving with humanity is great vision। इस बिजनेस को ना ग्रेट विजन के साथ डेवलप करिए, बिग विजन के साथ नहीं। बिग और ग्रेट में बहुत डिफरेंस है, और जब आप लाइफ को पकड़ के करेंगे ना, वहां पे आपकी ग्रेटनेस होगी। आप अपनी टीम को डेडिकेट करना स्टार्ट करिए, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करिए, पूरे फोकस के साथ काम करिए। उनका हित सबसे पहले सोचिए, उनका हित सबसे इंपॉर्टेंट है। जब उनका हित करेंगे ना, अपना तो होना ही है। बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कैसे ये लेग मेरी प्लैटिनम ब्रेक करेगी, कैसे लेग फाउंडर प्लैटिनम ब्रेक करेगी। मतलब हर टाइम पे मेरा फोकस इसी चीज में रहता है। एक मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस और बताती हूँ। जैसे इस मई में मेरा फाउंडर प्लैटिनम ब्रेक हुआ था, तो लिटरली मतलब मुझे नहीं पता था। मतलब उस मंथ सिर्फ था कि इसका सिल्वर करना है, इसका BFI करना है, इसका BBI करना है। मतलब मैंने अपने लिए गोल सेट नहीं किया था कि हाँ मतलब मेरा फाउंडर प्लैटिनम होगा या फिर ये होगा। मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि यार उस महीने मेरा हो सकता है। आई वॉज जस्ट सर्विंग माई टीम। और जब अचानक से मुझे कॉल आया ना कि गुनिका आपको फाउंडर प्लैटिनम हो गया, मैं कहा वो कब हुआ। फ्रेंड्स, यही बिग विजन और ग्रेट विजन में डिफरेंस है। मैं सिर्फ सर्व कर रही थी और मेरा अपने आप हो गया। और जब मैंने अपनी टीम में बताया ना कि यार मेरा फाउंडर प्लैटिनम हो गया, कह रहे बताया ही नहीं हमें। मैं कहा मुझे भी नहीं पता था। फ्रेंड्स, ऐसा होता है। सर्व करिए अपनी टीम को अनकंडीशनली। माँ अपने बच्चे को कंडीशंस के साथ प्यार करती है, अनकंडीशनली लव करती है, फीलिंग्स के साथ लव करती है। तो इस बिजनेस को हम अनकंडीशनली नहीं कर सकते। जब अनकंडीशनली करते हैं और जब रिटर्न में कुछ मिलता है, उसमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है। मैं एक छोटा सा भी एग्जांपल और बताती हूँ। अभी अंजना जी का इस मंथ सिल्वर क्वालिफाई हुआ है, तो अभी लास्ट मंथ उनको डेंगू हुआ था। वो भी उनकी कंडीशन बहुत मतलब ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया था बहुत। और हम लोगों को था कि यार मंथ स्टार्ट करना है। पर सच बताऊं, इतना बिजनेस के कारण हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ और पेशेंस आ गया है। मैं सिर्फ उनको देख रही थी कैसे उन्होंने उस चैलेंज से फाइट किया और कैसे इस मंथ को क्वालिफाई किया। और मंथ की क्वालिफिकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आए, उनका सेल्फ हो गया, कभी कुछ हो गया। क्योंकि होता ना कि भगवान हमारे सामने चैलेंजेस लेके आता है, क्योंकि उसको पता है वो हमारा टेस्ट ले रहा है कि उस चैलेंज से हम लोग हार जाते हैं, फिर लड़के आगे बढ़ते हैं। वो फाइटिंग स्पिरिट मैंने उनमें देखा, और वो इस फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए। ये तो नॉर्मल इंसान गया, छोड़ो ना अगले महीने कर लेंगे ना। नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया तो हम लोगों को करना है। आई डोंट नो कैसे होगा, पर होगा। इस जज्बे के साथ इस बिजनेस को करिए, तब होता है ना कि अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। काफी वीकनेस था उस टाइम पे, तो हम डॉक्टर को दिखाने गए थे मॉर्निंग में, और वहीं पे MB ऑफिस बगल में था। और मैंने सोनी साहब को बोला कि सोनी साहब मुझे ना बस ऑफिस में आधे घंटे का काम है, आप ना प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो और आप फिर ड्राइवर को भेजना, ड्राइवर मुझे पिक कर लेगा। अब उनको भी पता है कि यार इसको मना नहीं कर सकते।
और मतलब सच में मेरे को बहुत पेन था उस टाइम, उस दिन। और आधे घंटे की उस टाइम पे ना अपने आप एक पेशेंस आ गई और एक इनर स्ट्रेंथ फील कर रही थी मैं। अपने आप वो कैसे काम हुआ मुझे नहीं पता चला। नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, पता नहीं कि आज मूड स्विंग है, आज नहीं काम करेंगे, कल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज बर्थडे है, आज ये है, आज का कल, परसों परसों पे टालते रहते हैं। और जो फाइटर लेडी होती है, फाइटर मेल होता है, वो हर चैलेंज में काम कर लेता है। उसके लिए आज का कल पे नहीं होता। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस काम की क्या प्रायोरिटी है आज के टाइम पे। कई बार मैं उन मोमेंट्स को याद करती हूँ ना, लगता है कि कैसे कर लिया उस टाइम पे। फिर लगता है कि यार उस टाइम पे ना यूनिवर्स साथ दे रहा था, कैसे हो गया पता ही नहीं चला। और मैं आज क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मुझे परसों ही भैया ने बोला कि आज टीचिंग करना है। मैं कहा भैया क्या बोलना है? उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन करेगा बोलना, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि यार ये बिजनेस में ना बस आपको लर्न करना है। और बहुत क्लोजली मनोज भैया भाभी के साथ मैंने मतलब उनको मतलब सीखा है सब कुछ उनसे, एक एक चीज को नोटिस किया है। और अभी हम पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी हमने गोल के बारे में बात किया आपसे। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एसोसिएशन। टाइम पे आई गेस मेरा 10 मिनट है ना मेरे पास अभी। अभी हम, हाँ अभिषेक पे 10 मिनट है ना अभी? हाँ है। ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे थे एसोसिएशन के बारे में। फ्रेंड्स, एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी अपब्रिंगिंग किस एसोसिएशन में हो रही है, राइट? अब आप देखिए कि हमारी अपब्रिंगिंग किस एसोसिएशन में हो रही है, जहां पे वैल्यूज हैं बहुत सारी, तो उसका फर्क हमारे सराउंडिंग्स पे कितना ज्यादा पड़ेगा, हमारे बच्चों पे कितना ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि जिस एसोसिएशन में हम ग्रो करेंगे ना, उसका इफेक्ट हमारी फैमिली पे सबसे ज्यादा आना है। और इस एसोसिएशन की खासियत मैं आपको बताती हूँ। हम लोग के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कई लोगों को माइग्रेन या फिर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इस एसोसिएशन में जब वो जीना स्टार्ट करते हैं ना, उनके सारे चैलेंजेस गायब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कितना केयर करते हैं कि हमको चोट ना लगे, हमारा खून ना निकले, हम गिरे ना, सेफ ड्राइविंग करते हैं, आंख को हाथ नहीं लगाते। पर व्हाट अबाउट आवर मेंटल हेल्थ? फिजिकल प्रिवेंशन तो हम लोग करते हैं, पर व्हाट अबाउट साइकोलॉजिकल प्रिवेंशन? साइकोलॉजिकल प्रिवेंशन के बारे में कभी किसी ने सोचा है? अपनी मेंटल हेल्थ को हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं? क्योंकि 40-45 के बाद क्या होता है कि बच्चे बढ़ के निकल जाते हैं, कभी अकेला मेल रह जाता है, कभी फीमेल रह जाती है। तो उस टाइम पे अपने को डिप्रेशन या फिर उन चैलेंजेस से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अपनी मेंटल हेल्थ को ग्रो करके इस एसोसिएशन में जब हम लोग जीना स्टार्ट करेंगे ना, आप उस चीज को इंटरनली फील करेंगे। एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ही इंसान को बनाता और बिगाड़ता है। हम लोग कितना केयर करते हैं कि हमारे बच्चे ना एक अच्छे एसोसिएशन में रहे, उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो। व्हाई? बिकॉज हमको पता है उसका इफेक्ट मेरे बच्चों पे आएगा। हम बच्चों के एसोसिएशन के बारे में तो केयर करते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर एसोसिएशन? फ्रेंड, इस बिजनेस के ना 4 फेजेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। इनफैक्ट हमारी लाइफ के भी वही 4 फेजेस होते हैं। पहले फेज में पता क्या होता है? एक नया इंसान ज्वाइन किया है,
उसको आउटर रिजल्ट नहीं दिख रहा, या जो 1-2 लाख कमा रहा महीने का, अगर 1000-2000 उसको आ भी जाएगा तो फर्क पड़ेगा, दिखेगा उसको? नहीं दिखेगा। अगर 100% उसने एक्शन किया, रिजल्ट किया, तो 10% रिजल्ट आया या फिर ना भी रिजल्ट आया। और सेकंड स्टेज होता है कि अगर हम 100% रिजल्ट कर रहे हैं तो 30-40% रिजल्ट आ रहा है, कुछ ज्वाइनिंग्स आ गई, कुछ पटापटक नीचे होना स्टार्ट हो गया। थर्ड फेज होता है कि 100% रिजल्ट कर रहे हैं, 100% मतलब 100% एक्शन कर रहे हैं, 100% रिजल्ट आ रहा है। और फोर्थ फेज होता है कि मतलब एक्शन नहीं भी कर रहे, थोड़ा बहुत कर रहे हैं और इन्फानाइट रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेज है? स्टेज नंबर 1, जब हम लोग एक्शन कर रहे हैं और हमको आउटर रिजल्ट नहीं आ रहा, पर हम लोग एक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे तो रिजल्ट आ रहा है। उस चीज को फील करिए फ्रेंड, जब हम एक्शन कर रहे हैं ना, हमारे अंदर रिजल्ट आ रहा है। और जब आपने अपने इंटरनल रिजल्ट को फील कर लिया, उसको मनी से नहीं तोला, तो आपका फोर्थ स्टेज भी आएगा। जैसे 2013 से 2019 का सफर मेरा ऐसे ही था। एक्शन खूब कर रही थी पर आउटर रिजल्ट इतना नहीं आ रहा था, पर इनर रिजल्ट खूब आ रहा था। और वही इनर रिजल्ट, इंटरनल वर्ल्ड इतना सुंदर हो रहा था ना, वही एक ऐसा रीजन था कि अब धीरे धीरे मतलब सेकंड थर्ड स्टेज में एंटर कर गई हूँ। पर अगर मैंने उस टाइम पे इंटरनल रिजल्ट को नहीं फील किया होता, लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे, पर जो इंटरनल रिजल्ट मैं फील कर रही थी वो तो फील नहीं कर रहे थे ना। मैं तो टिकी रही। बोलते ना, टिकने का ही बहुत बड़ा रिजल्ट, मतलब टिके रहना इस एसोसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 साल मैं टिकी रही तो आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि भगवान भी आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं ना। जैसे इसको मैं और एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। एक पेड़ होता है, जैसे हमेशा मनोज भाई एग्जांपल देते हैं कि नीचे रूट होता है। सबसे पहले नीचे रूट अंदर ग्रो करता है, बाहर पेड़ दिखता है। फर्स्ट फेज, अंदर काम हो रहा है, बाहर नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यार बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। सेकंड में थोड़ा बहुत बाहर अंकुरित होता है, हल्के हल्का ग्रोथ स्टार्ट होती है। थर्ड फेज में पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। फोर्थ स्टेज में फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, जो जनरेशंस को फीड करते हैं। पर अगर रूट ही नहीं बना तो पेड़ कभी टिक पाएगा? पता है, जब कोई नया इंसान ज्वाइन करता है, उसको चैलेंजेस आते हैं और वो चैलेंजेस से फाइट करता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। चैलेंजेस आना, पेन आना जरूरी है। उसी से तो आपके अंदर पेशेंस आ रही है, उसी से तो आपका टेस्ट हो रहा है। अगर नया इंसान एक दो चैलेंजेस से थक गया ना, हार गया, वो कुछ बड़ा नहीं करने वाला। पर वो टिका रहा तो फोर्थ स्टेज भी आएगा। फ्रेंड्स, डायमंडशिप बहुत इजी है। मेक इट वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। मतलब मैं तो इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मुझे तो बहुत मजा आता है। और एक हम पॉइंट कवर करेंगे फैमिली मैनेजमेंट का, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम लेडीज ही बिल्ड कर रही हैं। तो ऐसे वो अपनी फैमिली को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज भी हमने मनोज भाई भाभी से सीखी है। लाइफ ऑफ अलाइनमेंट। लाइफ में सबसे पहले आप ही बताइए, चलिए। भगवान जी, फैमिली, उसके बाद एमवे बिजनेस, उसके बाद अदर एक्टिविटीज। जहां पे लाइफ का सवाल हो, फैमिली का सवाल हो, हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए।
इस बिजनेस से भी पहले फैमिली है, लाइफ है। इस अलाइनमेंट को आपको ध्यान देना है। जब आप इस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, तो चीजें बहुत सिंपल और इजी हो जाएंगी। जैसे मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे लास्ट मंथ आई गेस नीलम जी का बिजनेस प्लान था, और उस टाइम पे मेरी बिजनेस टीचिंग्स थी, ठीक है। ऑल ऑफ सडन मैं गायब हो गई थी। उस टाइम पे मेरे बेटे को मतलब ही वॉज क्राइंग, उसको मतलब कान में दर्द हो रहा था। मैं इमिडिएटली डॉक्टर के पास मतलब डॉक्टर के पास गई थी। तो उस टाइम पे मैंने बिजनेस को छोड़ के अपने बच्चे को देखा। फैमिली फर्स्ट, राइट। तो जैसे आज टीचिंग था 11:30, मतलब मेरा टर्न मुझे था कि 12 सवा 12 बजे आएगा, पर मुझे अपने बेटे को लेने जाना था, उसका ट्यूशन क्लास था। तो कैसे मैं मैनेज करती, सोनी साहब ने आज फैक्ट्री नहीं गई कि गुनिका तुम्हारा प्लान है, तुम अपना करो, हम आज छुट्टी मार लेते हैं। क्योंकि जब मेरी नीड थी, मैंने इस चीज को छोड़ा, आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो सोनी साहब ने मेरे लिए छोड़ा। आपको बहुत बार बहुत कुछ देना पड़ेगा, तब आपको इन रिटर्न मिलेगा। फ्रेंड, सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिशन एंड अकाउंटेबिलिटी, आप कितने सबमिटेड हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कुछ अचीव कर लेते हैं ना, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हो जाएगा हमसे, हम कर लेंगे, हम सब कुछ जानते हैं। यही बोलते हैं ना कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ आता है, पर हमें कुछ नहीं आता। हमसे ज्यादा हमारे मेंटोर्स को एक्सपीरियंस है, हमें सिर्फ उनका हाथ पकड़ना है। हम मेंटोर तो मांगते हैं कि हमारे मेंटोर है, पर सबमिशन मिसिंग होता है। उस लेवल का सबमिशन चाहिए कि आपके बिना बोले, बिना मतलब उनके बिना बोले आप वो काम कर ले, आपके बिना बोले वो ये काम कर ले। मुझे लगता है कि जिस दिन से मेरी ज्वाइनिंग हुई है, कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जिस दिन मैंने भैया भाभी से काउंसलिंग ना ली हो। कोई भी एक ऐसा दिन नहीं गया। तो उस लेवल का सबमिशन चाहिए। आप हाथ पकड़िए ना, तंग करिए, जितना कर सकते करिए। तंग नहीं करेंगे ना, आप ग्रो नहीं करेंगे। जकड़ लीजिए उनके हाथों को अच्छे से, कि वो भी छुड़ा ना पाए। फ्रेंड, सबमिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजना जी, लीजा जी, नीलम जी, मतलब इन सब से मैं डेली बेसिस पे मेरा मतलब काउंसलिंग रहता है। लगता है ना कि अपने एक्सपीरियंस को जो जितना हम सीखे हैं, तो वहां पे हम बांट सकें। जो मिस्टेक हमने की है, तो हमारे डाउन में ना करें, या फिर जो मिस्टेक मतलब मनोज भैया भाभी ने इस जर्नी में कि हम लोग उस मिस्टेक को ना करें। तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं फंसे ना, हम लोगों से कुछ गलती ना हो। पर उसके लिए आपको सबमिशन मतलब होता है ना कि अपने को समर्पित तो करना पड़ेगा ना। जो वो बोले उसको आंख बंद करके मानना पड़ेगा। अपना दिमाग मत लगाइए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को ग्रेट विजन की तरह डेवलप करिए। एक ऐसा रीजन निकालिए। जैसे लीजा जी ने बात की थी कि रीजन वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी इंसान का वाई निकाल के उसके सामने रख दिया ना, उस इंसान को मतलब दैट पर्सन विल बी अनस्टॉपेबल, बर्निंग डिजायर।
आप ये सोचिए ना, आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार प्रैक्टिकल केसेस हमारे सामने भी होते हैं। कई बार एक बच्चा एवरेज होता है, अचानक से वो क्लास में फर्स्ट आना स्टार्ट कर देता है। या फिर कई बार एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, हमेशा फर्स्ट आता है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाता। पर कई बार एक एवरेज इंसान ही बहुत कुछ कर लेता है। इसके पीछे क्या रीजन है? बर्निंग डिजायर। तभी तो एक मैकेनिक भी डायमंड जा सकता है, एक आईआईटी भी डायमंड जा सकता है। यहाँ पे बर्निंग डिजायर सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर? थैंक यू फ्रेंड्स, आई गेस मेरा टाइम अभी ओवर हो चुका है। बैक टू होस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मन कर रहा कि हम बोलते जाएं, पता नहीं क्या बोलेंगे, बस बोलते जाए। थैंक यू, बैक टू होस्ट।